कि जैसे रविवार के दिन क्षत्रिय समाज के द्वारा रामलला की आरती हो और सोमवार के दिन जो है ओबीसी बैकवर्ड समाज के द्वारा रामलला की आरती कराई जाए, और मंगलवार के दिन जो पराक्रमी है, जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, चाहे कुश्ती के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, जिन लोगों ने चाहे भाला फेंकने के लिए जिन लोगों ने देश को गोल्ड मेडल दिया है, उन प्रतिभावान लोगों के द्वारा जो है तो रामलला की आरती कराई जाए। बुधवार के दिन हमने कहा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, कोई जो है बड़े लेखक हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े साहित्यिक हैं, बड़े कवि हैं, उन लोगों के द्वारा बुधवार के दिन रामलला की आरती कराई जाए। और बृहस्पतिवार के दिन हमने रखा कि जैसे शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माने जो जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, या ब्राह्मण समाज के द्वारा बृहस्पतिवार के दिन जो है रामलला की आरती कराई जाए। और शुक्रवार और शनिवार 2 दिन दलित समाज के द्वारा रामलला की आरती कराई जाए। व्हाट एन आइडिया सर जी, बस इसी आइडिया की तलाश थी जिसे आपने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब इस आइडिया के बल पर कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु और तेजी से बन जाएगा। इसरो वाले चांद पर पहुंच गए और आपकी इस तरकीब से भारत सुर्खियों के साथ साथ आपको सूरज पर पहुंचा दिया जाएगा। क्या तरकीब निकाली है जाति व्यवस्था को ही खत्म करने की, सबको बराबर लाने की। परमहंस आचार्य वैसे तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी किसी का गला काटने के लिए 10 करोड़ रुपए देते हैं, तो जब कोई राजी नहीं होता तो खुद ही गला काटने के लिए उतर जाते हैं, 13वीं मना देते हैं और ना जाने क्या क्या। सुर्खियों में रहना और मीडिया में बने रहने की लालसा परमहंस आचार्य को एक बार फिर से लैम्पलाइट में लाकर छोड़ दी है। लेकिन इस बार इन्होंने जो तरकीब बताई है, अगर इस तरकीब को अपना लिया गया तो देश में जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, आचार्य परमहंस की जय जयकार हो जाएगी। अब आप ही सुनिए कि आचार्य परमहंस आखिर ऐसी कौन सी तरकीब बता रहे हैं जिससे जाति व्यवस्था को खत्म करके सबको बराबर लाने की बात कही जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राज जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी के साथ साथ सामाजिक बुराई, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। इसको लेकर के हमने एक सुझाव दिया है कि जैसे रविवार के दिन क्षत्रिय समाज के द्वारा रामलला की आरती हो और सोमवार के दिन जो है ओबीसी बैकवर्ड समाज के द्वारा रामलला की आरती कराई जाए, और मंगलवार के दिन जो पराक्रमी है, जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, चाहे कुश्ती के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, जिन लोगों ने चाहे भाला फेंकने के लिए जिन लोगों ने देश को गोल्ड मेडल दिया है, उन प्रतिभावान लोगों के द्वारा जो है तो रामलला की आरती कराई जाए। बुधवार के दिन हमने कहा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, कोई जो है बड़े लेखक हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े साहित्यिक हैं, बड़े कवि हैं, उन लोगों के द्वारा बुधवार के दिन रामलला की आरती कराई जाए। और बृहस्पतिवार के दिन हमने रखा कि जैसे शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माने जो जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, या ब्राह्मण समाज के द्वारा बृहस्पतिवार के दिन जो है रामलला की आरती कराई जाए। और शुक्रवार और शनिवार 2 दिन दलित समाज के द्वारा रामलला की आरती कराई जाए। तो इसमें हर जाति के लोग भी आ जाएंगे और देश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान लोग भी आ जाएंगे, बुद्धिजीवी वर्ग भी आ जाएंगे। इसी के साथ ही ये छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में कभी छुआछूत नहीं रही, कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहा। ये तो जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो जो डिवाइड एंड रूल था, फूट डालो और शासन करो, तो फूट कैसे डालेंगे? भाई भाई को लड़ाने के लिए, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ाने के लिए, कहीं जाति के नाम पर लड़ाते रहे, कहीं भाषा के नाम पर लड़ाते रहे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाते रहे। तो इसलिए मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा यह जो नफरत फैलाई गई है, उसको समाप्त किया जाए और राम मंदिर के साथ साथ फिर से राम राज्य जैसा माहौल देखने को एक बार फिर मिले। इसलिए हमने जो है आज पत्र भेजा है, और छुआछूत समाप्त करने के लिए अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं फिर अन्न जल का परित्याग करके फिर मैं आमरण अनशन करूंगा। हमने जो है राम मंदिर का अंतिम निर्णायक आंदोलन किया, हमने जो है हिंदू राष्ट्र का शुरुआत किया आंदोलन का, और एक बार सामाजिक बुराई, छुआछूत को समाप्त करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं
बड़ा आंदोलन करूंगा। सुन लिया आपने आचार्य परमहंस का बयान। यह बयान कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। सालों बाद जब आपकी पुश्तें होंगी तो भी आचार्य परमहंस की जयकारे लगाए जाएंगे, क्योंकि ये इकलौते हंस हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जिन्होंने ये कहा है कि सभी को जाति व्यवस्था में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी मंदिर की आरती में। दरअसल अयोध्या में मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम से पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने अलग अलग दिन अलग अलग जाति और वर्ग के लोगों द्वारा रामलला की आरती कराए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अन्न जल त्याग देंगे, आंदोलन पर बैठ जाएंगे। दरअसल परमहंसाचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को एक पत्र भेजा है। इसमें रामलला को किस दिन किस समुदाय और वर्ग के लोग आरती करेंगे इसका विवरण है। इस साप्ताहिक कैलेंडर चार्ट में सभी जातियों, वर्गों, विधाओं से जुड़े लोगों का समावेश है। इसमें रामलला की आरती के लिए शुक्रवार और शनिवार 2 दिन दलित समाज के लिए आरक्षित किए गए हैं। परमहंस आचार्य की माने तो इससे छुआछूत और भेदभाव का भाव समाप्त होगा। ऐसा करने पर एक बार फिर रामराज जैसा माहौल देखने को मिलेगा। अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो अन्न जल त्यागने की बात भी उन्होंने कर डाली है। आंदोलन पर बैठने का जिक्र भी उन्होंने कर डाला है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र भेजकर मांग की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसी के साथ सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त कर दिया जाए। इसको लेकर सुझाव दिया है, जैसे रविवार के दिन क्षत्रिय समाज के द्वारा पूजा आरती हो, सोमवार को बैकवर्ड समाज के द्वारा आरती कराई जाए, मंगलवार के दिन जो पराक्रमी है जिन्होंने देश के नाम रोशन किए हैं वो आरती करें। इसमें कुश्ती, कबड्डी, भाला फेंकना और देश को गोल्ड मेडल दिलाने वालों का भी जिक्र है। इसके अलावा बुधवार को अंतरिक्ष वैज्ञानिक, बड़े लेखक, बड़े साहित्यकार, बड़े कवियों द्वारा आरती कराई जाए। बृहस्पतिवार को जगत गुरु शंकराचार्य, अनुजाचार्य, निम्बकाचार्य, धर्माचार्य, साधु संत और ब्राह्मणों से आरती कराई जाए। शुक्रवार और शनिवार को दलित समाज के लिए बुकिंग होगी, वो भी चाहें तो आरती कर सकते हैं। ऐसा करने से छुआछूत का भाव खत्म होगा। इस मामले में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने एक निजी चैनल पर बोलते हुए कहा कि अभी ना तो इस विषय में उन्हें जानकारी है और ना ऐसा कोई पत्र मिला है। मतलब साफ है कि आचार्य परमहंस एक बार फिर से मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान जारी करते हुए और पत्र वायरल करते हुए नजर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले वो उदयनिधि स्टालिन का गला काटने की बात कर रहे थे और उसके पहले गला काट के लाने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की भी बात उन्होंने कही थी। विवादों से पुराना नाता है, बयानबाजियों में जय जयकार होती है और बयान ऐसे जो कहीं ना कहीं महाराज जी की हंसी उड़वा देते हैं तो कुछ लोग उन्हें ये पूछते हैं कि महाराज जी ये बताइए, हर दिन 30 लोग आरती में शामिल होते हैं, उसमें आप कैसे किसको पहचानेंगे कि कौन किस जात का है। टेक्स्ट रिपोर्ट अटल टीवी।